नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य व्याकरण गुरु चैनल में। आज हमने करना है रीतिकाल। रीतिकाल के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज आप रीतिकाल बताइए, तो मैंने सोचा है कि आज हम पहले रीतिकाल को ही कर लेते हैं, बाकी आगे की जो कविताएं हैं वो हम बाद में करेंगे। रीतिकाल, रीति, स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है, ये आपका स्टाइल है। उठने का, बैठने का, कविता करने का, हर काम को करने का एक हमारी अलग रीति होती है, अलग शैली होती है, अलग तरीका होता है, उसी को हम रीति कहते हैं। ठीक है। अब रीतिकाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने अंधकार काल कहा है, जैसे कि त्रिलोचन जी। आचार्य शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल का नाम दिया। ग्रियर्सन जी ने रीति काव्य कहा। ग्रियर्सन जिनका 11 अध्याय का हिंदी साहित्य का इतिहास है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रियर्सन जी के इतिहास का नाम क्या है और इसका प्रकाशन कब हुआ। वैसे हम अपने चैनल पर ये वीडियोस डाल चुके हैं कि किसने कब कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किस नाम से लिखा, आलोचनात्मक इतिहास किसका है, वैज्ञानिक इतिहास किसका है, 1965 का गणपति चंद्रगुप्त जी का, सब आपको पता है। उसमें ना जाकर हम रीतिकाल पे ही ध्यान देते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा, मिश्र बंधु जी ने अलंकार काल कहा, मिश्र बंधु, गणेश, 3 नाम है, वो आप मुझे बताइए, मुझसे मत पूछिए। रीतिकाल से अलग जो भी क्वेश्चन मेरे मन में आएगा उसके आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितने आपके कमेंट्स आएंगे उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, कितने बंधु थे और उनके नाम क्या क्या, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो मिश्र बंधु ने अलंकार काल कहा। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने। कलाकार, कला काल कहा आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है। तो ये इनके नाम थे। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि रीति शब्द की व्याख्या किस आधार पर हुई और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। रीतिकाल की व्याख्या में विशिष्ट पद रचना रीति वामन जी ने कहा, रीति के आचार्य भी माने जाते हैं। काव्य मार्ग कहा आचार्य भोज ने। ये सब हम डिटेल से करेंगे, बोर्ड पर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम पहले ये देखते हैं कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। इस तरह की रचनाएं हुई हैं इस काल में। पहली जो मुख्य है, श्रेष्ठ है और इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट का हम कोई आज के टाइम में क्राइटेरिया मान ही नहीं सकते हैं। कहाँ से एग्जाम में आता है, कहाँ से वो देते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, बहुत डीप में देते हैं। आपको पढ़ने के लिए अपने आप को बहुत आगे लेकर जाना होगा। बहुत बहुत गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे तो ही आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे अब ये चीज अच्छे से क्लियर है, मुझे ये चीज आती है। तो वापस आते हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि जो हैं उनमें भी जैसे स्टार्टिंग हम केशव दास जी को कह सकते हैं, जबकि केशव दास जी को आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। वो कहते हैं कि उनके तो 50 साल के बाद चिंतामणि से रीतिकाल का रीतिकालीन रचनाएं कॉन्टिन्यूसली चली थी लगातार। उसके बाद बीच में 50 साल जो थे उसमें ज्यादा रीतिकालीन रचनाएं नहीं रही। समय आपसे बात नहीं हुई है रीतिकाल का। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 तक माना है रीतिकाल, यानी कि हम कह सकते हैं 1647 वर्ष का जो हम मानते हैं, संवत और सन में डिफरेंस 57 वर्ष का, तो उस हिसाब से 1643 से शुरू हो गया था। दरबारी काव्य है सारा, श्रृंगारिकता है, नक्षिक वर्णन है और जैसे हम देखते हैं रोमांटिक से कविताएं हैं सर्वांग निरूपक। रीतिबद्ध कवियों में सर्वांग निरूपक ग्रंथ रहे हैं, रस निरूपक ग्रंथ रहे हैं, छंद निरूपक ग्रंथ रहे हैं और अलंकार निरूपक ग्रंथ रहे हैं। ठीक है। रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि जिन्हें रीति की परिपाटी का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उन्होंने रीति के आधार पे कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि रीति के ऊपर अलंकार, छंद, इनके ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि इनकी परिपाटी को पूरी तरह से वहन करते हुए, पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, पूरे उनके आदर्शों पर चलते हुए अपना रीति ग्रंथ लिखा, जिसे हम कह सकते हैं बिहारी जी। सर्वश्रेष्ठ नाम रीतिकालीन साहित्य का एक ऐसा नाम जो मील के पत्थर के समान है, जिसे
कोई अनपढ़ भी है तो वो जानता है। उनके नीति परक दोहे, श्रृंगार परक दोहे सभी को, एक आध तो सभी को आता होगा जो भारत में है, जिसने थोड़ा बहुत हिंदी को पढ़ा तो वो भी बिहारी के दोहे को अच्छे से जानता होगा। नहीं भी जानता होगा तो सुनने के बाद उसे बड़ा रस आता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा बिहारी जी की रचना जो है बिहारी सतसई, 713 दोहे हैं, 600 श्रृंगारिकता पर आधारित है और बाकी नीति और भक्ति परक भी हैं। रसनिधि, नेवाज, नृप शंभु, ये भी हम रीति सिद्ध कवियों में नगण्य रूप में गिनते हैं। अब आती है बात रीति मुक्त कवियों की, जिनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये अपने आप में राजा थे। चाह गई चिंता मिटी, ये मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शाहों का शाह। ये ऐसे ही थे। इनको जो चाहिए था उनमें से बहुत कम को मिला, और जिनको मिला वो, और साथ साथ में जिनको नहीं मिला वो भी, वो रीति मुक्त कवियों में आते हैं। जैसे घनानंद जी, कौन धो परिपाटी पड़ी हो लल्ला, मन लेहू पर देहो छटांक नहीं। आलम, बोधा, इन सब की अलग अलग लव स्टोरी है, हम करेंगे डिटेल में अगर टाइम मिला तो। और शेख ठाकुर बुंदेलखंडी, बोधा जी का नाम बुद्धिसेन कहा जाता है। और इनकी सबके अलावा भी एक रचनाकार ऐसे हैं जिनका नाम मैं लूंगी, वैसे वो रीतिबद्ध में काउंट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रृंगारिकता पर नहीं बल्कि प्रशस्ति परक रचनाएं की हैं, जो नाम है भूषण। आज भी स्वतंत्रता दिवस पर या फिर राष्ट्रीय पर्व के दिवस पर या फिर कोई और अन्य इस तरह से कोई लड़ाई हो या कोई बहुत जोश भरी कविताएं भूषण जी की गाई जाती हैं। छत्रसाल दशक आपको पता है, शिवराज भूषण आपको पता है, तो इस तरह की रचनाएं उनकी हैं। ठीक है, चलिए अब बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि हम रीतिकाल को और अच्छे से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, कुछ जानकारी तो अभी आपको रीतिकाल से संबंधित मिल ही गई है, बाकी यहाँ आपको लिखित रूप में जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, उसके आधार पर हम अब थोड़ा सा क्रम से पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनमें से ग्रियर्सन जी ने दिया है रीति काव्य, मिश्र बंधु जी ने अलंकृत काल, आचार्य शुक्ल ने रीति काल, त्रिलोचन जी ने अंधकार काल, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल कला काल। ठीक है, विश्व श से श्रृंगार काल, त्रिलोचन अंधकार काल, शुक्ल जी का रीति काल आपको पता है, मिश्र बंधु जी का अलंकृत काल भी पता होगा और ग्रियर्सन जी का रीति काव्य। ठीक है, ये दो तीन तो कुछ नाम से याद रह जाते हैं, जैसे श से श्रृंगार याद रह जाता है और रसाल से कला काल। ठीक है, अब करते हैं रीति शब्द की जो व्याख्या है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग की है। विशिष्ट पद रचना रीति, ये कहा है वामन जी ने, जो कि रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में बताते हैं। उसके अलावा वक्रोक्तिवादी जो आचार्य कुंतक हैं, वो कहते हैं रीतिकार कवि प्रस्थान हेतु, यानी कि कवि कर्म की विधि प्रणाली शैली स्टाइल वगैरह होना चाहिए। बीच में मैं अपना भी डाल देती हूँ। काव्य मार्ग, आचार्य भोज जी कहते हैं कि रीति काव्य मार्ग है। और आनंद वर्धन जी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, हाँ लिखा है, आनंद वर्धन जी कहते हैं वाच्य वाचक चारुत्व हेतु लिखना भूल गई हूँ। तो उसके अलावा आचार्य चिंतामणि जी ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। किस तरह से? बरनऊ रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित्र, बरनऊ रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित्र। चिंतामणि जी ने एक और भी कही है, वो मैं आपको बताती हूँ। रीति सुभाषा कवित की बरनत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि जी की बात है। देव ने भी इसी तरह की काव्य पंक्ति में कहा है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सोमनाथ जी ने भी कहा है, छंद रीति समुझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। पिंगल होता है छंद, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर रस का अभी आपको बताया भूषण जी, वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इससे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, ऐसा कहा आचार्य शुक्ल जी ने। और इसके अलावा हम कहेंगे कि रीतिकालीन जानकारी देते हुए हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशवदास जी हैं।
केशव दास जी के 50 वर्ष तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा नहीं चली, टूटी फूटी सी रही। इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना। ये अभी आपको मैंने बताया। रीति काव्य के विभाजन के बारे में बात करें तो ये है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। हम इनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। सर्वांग निरूपक, जिन्होंने पहले रीतिबद्ध देखते हैं क्या होता है। तो रीतिबद्ध कवि वो होते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है। और उसके अलावा हम रीतिबद्ध के लिए क्या कह सकते हैं, जिन्होंने रीति की परिपाटी को संस्कृत अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र, संस्कृत अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र की बंधी हुई निश्चित प्रॉपर वही की वही परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना की, उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ठीक है। रीतिबद्ध कवियों में मुख्य नाम आते हैं केशव दास जी, चिंतामणि, मतीराम देव, रसलीन, याकूब खां, पद्माकर, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हे ग्वाल, प्रताप शाही आदि आदि। जब हम इनके बारे में अलग अलग से जानकारी लेंगे तो सभी नाम आपको एकदम से याद हो जाएंगे। सर्वांग निरूपक, ये इनके भेद हैं, वो बाद में कर लेते हैं, पहले रीति सिद्ध देखते हैं। रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथ लिखे। इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन रीति परंपरा का अपने काव्य में पूर्ण अनुसरण किया, आत्मसात करके ही अपना लक्षण ग्रंथ लिखा। बिहारी जी ने बिहारी सत्सई लिखा और मुख्य नाम इसमें बिहारी जय का ही आता है। उसके अलावा रसनिधि, निवास, नृप शंभू जी के नाम भी इसमें लिए जा सकते हैं। अब बात आती है रीति मुक्त कविता। रीति मुक्त कविता मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। मध्य युग की साहित्यिक क्रांति मानी जाती है रीति मुक्त कविता, जो आगे छायावाद में भी आती है। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग, छायावाद की जो स्टार्टिंग है रीति मुक्त कविता से हम कह सकते हैं। ऐसा कई आचार्यों ने, विद्वानों ने माना है। कौन सी है रीति मुक्त कवि, जिन कवियों ने तत्कालीन रूढ़ी, रीति, रूढ़ी आदि के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया और स्वच्छंद गति से, स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्रता से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया। ज्यादातर चोट खाए ही कवि हैं, तो इन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं घनाधर जी। ठीक है। अब रीतिबद्ध काव्य जो है सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, छंद निरूपक और अलंकार निरूपक, इन 4 भागों में बांटा गया है। इनकी डिटेल हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आज में से पढ़ाए हुए से कुछ प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगी, साथ में उत्तर भी बताऊंगी, टेंशन मत लो। रीतिकाल का सही समय क्या है, 1700 से 1900 संवत। रीति शब्द का सही अर्थ है काव्यांग निरूपण। ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु जी ने, और रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ठीक है। एक मैंने अभी आपको बताई थी, आपने बताना है किसने किया, बरनऊ रीति स्वभावजो वृत्ति वृत्ति सीमित, ये कथन किसका है, ये है चिंतामणि जी का। तो आज के लिए इतना ही। ये थी रीतिकाल की वीडियो, जिसमें मैंने बहुत संक्षिप्त में और स्पीड में बताया है, रैपिड में बताया है आपको, जबकि बताना चाहिए बहुत विस्तार रूप में। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, लेकिन जो पीजीटी, टीजीटी या नेट स्लेट, जेआरएफ, आईएएस वगैरह की तैयारी करें उनके लिए सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। कृपया आप और गहन और विस्तार से इसको पढ़ें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको और छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो बिंदु हैं, जिनमें छोटी छोटी ऐसी जानकारी है जो कि आपको 1 से लेके 20-30 नंबर तक दिला सकती है और आपका एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी करवाऊंगी। आशा करती हूँ आपको आज का अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।